हेलो फ्रेंड। आज मैं क्लास 10 और क्लास 9 जो सीबीएसई स्टूडेंट है और उसके साथ साथ आईसीएसई भी स्टूडेंट है, जो उनका अगर कैरियर जो आने वाला है, बोर्ड एग्जाम। बेसिकली मैं 10 क्लास बच्चे को फोकस देने वाला हूँ और 11 12। ये देखिए, कुछ बच्चे हैं सर, हम प्रिपरेशन कैसा करें, कम दिन टाइम है, कुछ कम टाइम है, 3 मंथ है, पकड़ लो 3 मंथ। तो उसमें कौन सा टाइम में पढ़ें, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना फ्री टाइम बनाएं, खाने का टाइम बनाएं, और प्रैक्टिस का टाइम बनाएं। बेसिकली मैं एक बात बताता हूँ, गौर से सुने। पहले ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल का एडिक्ट छोड़ें। आप बोलोगे नहीं, मोबाइल में इतना पढ़ ही आता है, ये आता है, ये बेकार जिनिस। फास्ट ये थिंक, आपके दिमाग में ख्याल आएगा नहीं नहीं, ये क्या कह रहा है मास्टर। ये देखिए, हमारे इंडिया में 60 से 70% पीपल पूरे फोन में एडिक्ट है। 5 की 6 घंटा बर्बाद करते हैं। देखो, यहाँ से जानना है हम टाइम मैनेजमेंट को ठीक जगह में यूज कैसे करें। आई यूज विच टाइम टू टाइम मैनेजमेंट, कौन सा टाइम मैनेजमेंट आई प्रॉपरली यूज इन राइट वे, यू नो। तो जानना चाहिए, तुम जानते हो, जो रात का टाइम जो है 10 11, 11 तो बहुत हो जाता है, 10 फिर 10:30, 10:30, 10 पकड़ लो या 10:30, उसमें सोना है। ये प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट के अंदर। सोता है 12 11 2 बजे, फिर उठते हैं दिन के 8 बजे। ना अर्ली मॉर्निंग का बात होता था, वो टाइम में बोलते थे गेट अर्ली, अगर तुम जल्दी उठो, रिच बनते हो, ब्रेनी बनते हो, एंड हेल्दी बनते हो। अभी उसका उल्टा हो गया है। कहाँ से हम रिच बने, एंजाइटी डिप्रेशन का बीमारी हम शिकार हो चुके हैं अक्सर बच्चे। एक बात याद रखो, वो स्टूडेंट 99% रख दिया, मैं तो 60 वाला बचा हूँ, मैं क्यों नहीं 99 रखूंगा। अरे उसको कंपेयर करना छोड़ो। फास्ट में बताता हूँ, आप अपने के अंदर झांक के देखिए, मैं कितना घंटा मेहनत करता हूँ। ये नहीं जो वो बोल दिया मैं 15 घंटा पढ़ता हूँ, 7 घंटा पढ़ता रहेगा, ठीक है। उसका प्रैक्टिस रहे, प्रैक्टिस करते 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 वो ए लेवल तक पहुंचा है। हर इंसान के पास कुछ एबिलिटी ऊपर वाला दिया है बनाने के लिए। अपने को कमजोर मत सोचिए, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचिए। जोन जहाँ माहौल है, आपको बोला जाएगा जो आप कर नहीं पाओगे, वहां के एनवायरमेंट से आपको हटना है। प्रॉपर राइट वे चूज करना है, जो पॉजिटिव थिंकिंग जहाँ है, अच्छे माहौल में वहां बैठना है, ठीक है। कॉन्सिस्टेंसी करना है। नहीं, आज मुझे उठना है सुबह, मुझे सुबह उठना है। डिप्रेशन का शिकार होते हैं आखिर हम नेचर से हट जाता है, ज्यादा मोबाइल मोबाइल से हजार थिंग्स स्टार्टअप स्मार्टअप दिमाग में घुसता है, वो दिमाग से फिर निकल नहीं जाता। अगर दिमाग से नहीं निकलेगा तो पढ़े कहाँ से घुसेगा। तो फास्ट थिंग्स आई टेल, दो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, जो सीबीएसई का मैथ साइंस है, ये मेनली दो दो चीज है भाई, एसएसटी और इंग्लिश तो हो जाएगा, मेन है मैथ साइंस। मैथ का जो चैप्टर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का जितना भी इंट्रोडक्शन दिया होगा, उसको अच्छे से पढ़ना है। चाहे 2 दिन टाइम भी जाए एक चैप्टर में, इंट्रोडक्शन उसके बारे में जो दिया क्या समझे। पहला पेज को नहीं समझेंगे तो दूसरा पेज को नहीं जाना है। फास्ट पेज कंप्लीट, देन यू गो सेकंड पेज, ओके। तो फास्ट पेज को पूरा समझना है क्या है, अगर यूज करना है थोड़ा। अब गूगल पे सर्च करके देख लीजिए भाई ये क्या है, ये चैप्टर क्या है। अभी अभी चैप्टर पढ़ना है ट्रायंगल, उसका डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, आर क्या है, फिर उसका लाइन सेगमेंट है ओ क्या है, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है, ये सब आगे जान लो। उसके बाद एक प्रॉब्लम करो, एग्जाम्पल करो, बार 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 बार, आप देखोगे नहीं मुझे
3 डेज के अंदर कि 4 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर हो गया। हो गया। ये नहीं जो आप मोबाइल में पढ़ लोगे, वहां से पढ़ लियो, नहीं, आगे बुक को फॉलो, गाइड पे बुक पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद जो नॉलेज यू यू गेन, जो नॉलेज आप गेन गेन करो, उसको फिर उसका एग्जाम्पल हुआ, क्वेश्चन आंसर हुआ, उसको अपने कोशिश करने की कोशिश करो। गलती तो होगा, मिस्टेक बहुत सा सारा होगा, लेकिन उससे आपको सबक मिलेगा, नहीं अरे ये ऐसा हुआ था, मैं ऐसा ही है यहाँ पर। उससे बहुत यू यू गेन सम आइडिया, बहुत सारा आइडिया आपको आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहले ही गलती, उसके बाद सबक सीखोगे, गलती होने के बाद सबक सीखो, उसके बाद आपका सक्सेस आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, इरादा, मुझे करना है आज, आज मैं चैप्टर बैठूंगा, मुझे करना है। ठीक है, चैप्टर मैं बोलता नहीं आज एक दिन में खत्म कर लो, 5 दिन एक चैप्टर लो, 10 दिन 10 चैप्टर 50 डेज, तो 1.5 2 महीना के अंदर कम कंप्लीट हो जाए। अभी 3 महीना है, साइंस ले लो, मैथ ले लो, उसका टाइम टेबल बना दो। ठीक है, बेस्ट टाइम मैं बताता हूँ, सुबह का भोर का टाइम 5 उठ जाओ। मैं इतना नहीं कहता 4 3 मत दो, 10 बजे सो, 5 बजे उठो। उसके बाद 5 से 7 2 घंटा सिर्फ मैथ करना है। आप फ्रेश फ्रेश होकर एक्सरसाइज करके उसका 9 बजे बैठ जाना। अगर स्कूल, स्कूल तो है ना, तो स्कूल जाओ। हाँ, याद रखो स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है कंसिस्टेंसी, ऐसे दोस्त से मिलो जो दोस्त तुमको हेल्प करता, कंसिस्टेंसी का जो नोट पढ़ा था, जो भी कुछ भी, उसको उसको राइट अप करो, घर में आके प्रैक्टिस करो। कौन सा एग्जाम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो बार बार गिर के आया है, उसको रिकलेक्ट करके एक चार्ट बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो, उसके उसके अंदर गहराई में जाओ, ये क्या होता है, क्या प्रैक्टिस करो। 3 महीना प्रैक्टिस करो, उसके बाद साइंस का, हाँ साइंस का बात बता रहा हूँ। साइंस का मेन हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। फिजिक्स इमेजिन करना है, फिजिक्स जो चैप्टर इमेजिन करो, ये क्या हुआ, क्या टाइम जाए, लेकिन आप स्ट्रांग हो जाओगे आगे। इमेजिन करना है, जो चैप्टर पढ़ो उसको इमेजिन करके पढ़ो, भाई ये ऐसा है, ऐसा है। साइंस का फिजिक्स इमेजिन करना है, फिजिक्स। सेकंड बायोलॉजी, उसको पढ़ना है, जितना पढ़ना है और उसका नोट बनाना है बस। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, लाइट गिरा, केमिकल रिएक्शन पे ये हुआ उसमें, ओके, क्लोरोफिल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सब। उसके बाद उसके बाद आया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद करना है, कहाँ कहाँ कौन जगह में यूज होता है, बस पीरियडिक टेबल, ये सब सब प्रैक्टिस करना है। आप बोलोगे नहीं नहीं, इतना इतना मैं क्या करूँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इरादा मजबूत करो, पहले से स्टार्टिंग आराम से, आप ठीक से प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ अगर करोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर जो 60% जो बच्चा रखता है, वो 85 आएगा। मैं बोलता नहीं 99 लेके जाया जाए, उसके मेहनत पर और जुनून, जोश, जज्बा के ऊपर डिपेंड करता है। एक चैप्टर खत्म हो गया मैथ का कि साइंस का, वो चैप्टर आप प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड करके निकालो, देखो वो क्वेश्चन, उसे आप देखो, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या, करने की कोशिश करो। अगर आप चैप्टर ठीक से पढ़े हो, देखो आप 60% 70% क्वेश्चन करने को कर सकते हो कोशिश करके। मैं 100% नहीं बोलता, क्यों, उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल घुमा के देता है, सोचने को पड़ता है, आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कैसा है, कैसा है। ठीक है, मोबाइल छोड़ना है, मुंह रख दो, बंद रख दो भाई मोबाइल। 13 साल से 11 साल से लेकर 19 एज तक जो टीन एज है, उसमें से मोबाइल आप छोड़ दो। मोबाइल आप सोचते हो बहुत अच्छा जिनिस है, उसमें घुसते रहो, घुसते रहो, घुसते रहो, ठीक है। उसके बाद ये 3 मंथ के बाद आप देखोगे आपका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ जाएगा। तो आई होप आप इसको ऐसा फॉलो करोगे। मेन थिंग्स याद रखिए, 10 बजे सोना है रात को। पहला दिन नहीं, नींद नहीं आएगा, दूसरा दिन फिर हैबिट बनेगा। ओके? आप बोलते हो, मैं सुना हूँ बहुत सीबीएसई के बच्चे अभी बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेस में, हम रिजल्ट कैसा करें, बहुत सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई बुक्स को पढ़ो, जो बुक्स दिया है बुक्स को कंप्लीटली थॉरोफुल पढ़ो। अभी 1 मिनट पकड़ लो, ये आपका
ये ये मैथ बुक, ये 7 क्लास का मैथ बुक, ठीक है। अभी ये 7 क्लास का मैथ बुक जो है, वो चैप्टर दिया है, जो भी चैप्टर आप देख लो। ये इंटीजर दिया है क्या? इंटीजर, या इंटीजर लिखा है, ठीक है। तो आपको उल्टा दिखा देगा, इंटीजर, चैप्टर इंटीजर, उसको पढ़ो अच्छे से। मैं 9 10, बेसिकली 10 बच्चे को बोलता हूँ। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, सर्कल, ट्रायंगल, सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल जो है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसका एक नोट बनाओ, एक बुक बनाओ, नोट बनाओ, बॉन्स मार के, तो बार 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 आप देखो, रिवाइज करोगे। मैथ का 3 टिप्स है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना है पूरा फंडामेंटल के साथ, और और क्या करना है, फॉर्मूला ठीक जगह में अप्लाई करना है, फॉर्मूला करो तो मैथ में 100 से 100% आ गया। इसको पूरा मजाक मैंने एक सिंपल वे में लो, चलो हो, अगली मेहनत करो। अभी आप मैं ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ, बेसिकली सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, 9 10 11 12, ना ये हो गया मैं समझ नहीं पाता हूँ। अरे पहले शुरू करो एक चैप्टर, कोई चैप्टर से शुरू, टाइम टेबल बनाओ, ये चैप्टर शुरू, आज मैथ पकड़ लो, कल हिस्ट्री पकड़ लो, कल इंग्लिश पकड़ लो, वो सब हो गई, कंप्लीट हो गई। फिर मोबाइल पकड़ लो सर, ये फिजिक्स वाला ये है, अच्छा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है फिजिक्स। फिजिक्स सर, जो अलग सर, अलग पांडे सर, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन अक्सर बच्चे ऑनलाइन में समझ नहीं पाते, कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन में समझते हैं। अगर 99% बच्चा अगर ऑनलाइन फॉलो करता है, तुमको नहीं नहीं, वो तो टॉपर बच्चा हो, उसका बेसिक क्लियर है, वो लेवल तक वो देख के समझाएगा, समझ जाएगा। आपको मैं वो बोलता हूँ, जो बेसिक बुक्स जो है, बुक्स पढ़ो, क्या दिया है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप देखो, मैं तो वीक हूँ, मैं बुक को इंग्लिश में नहीं पढ़ सकती, ओके, तो पढ़ने की कोशिश करो। ये क्या है, अगर एक चैप्टर नंबर सिस्टम पकड़ लो, 5 दिन चले जाए कोई बात नहीं, उससे तो आप कुछ कुछ एक्सपीरियंस गेन करोगे। अगर ये गलती होता है अक्सर स्टूडेंट का, चैप्टर को ठीक से क्लियर नहीं होता, 100% चैप्टर क्लियर हो, उसके बाद उसका क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का जो घुमा गिरता है, अभी तो एनसीईआरटी से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, बाकी सब टॉप लेवल क्वेश्चन, आउट लेवल से आता है वही टाइप का क्वेश्चन। तो एग्जाम्पलर हुआ, आरडी शर्मा हुआ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ, उससे सब कलेक्ट करके जो प्रैक्टिस करो। मैं मेरा अपना लाइफ बात बताता हूँ, जब मेरा एग्जाम 10 का पहले का जो प्री बोर्ड जो एग्जाम खराब हो गया था, जो टेस्ट उसको बोलते थे, तो 2 महीना था, 2 महीना एक जज्बा जागा था, 2 महीने के अंदर सब बोले नहीं ये तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन नहीं, वो टाइम में फर्स्ट डिवीजन था बहुत हाई लेवल का, 2008 का बात होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 महीने में इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, तो मैं सोचा था मेरा 50% आ जाएगा, 40% आ जाएगा। वो टाइम में 10 क्लास के बाद कुछ बच्चे हैं टॉप लेवल को आ जाते हैं, और कुछ बच्चे जो अच्छा पढ़ते हैं हाई स्कूल तक, 10 क्लास तक, उसके बाद जो 11 12 को आता है पूरा वीक हो जाता है। मैं अभी टीचर हूँ, मैं जब 10 क्लास में अच्छा किया, फर्स्ट क्लास लेवल का, तब 2010 पास करने के बाद मैं टीचिंग लाइन को गया। अभी मेरा टीचिंग लाइन 16 ईयर्स हो गया। तो मैं जो एक्सपीरियंस में कितने बैच अच्छे रिजल्ट करके पास हुए हैं, तो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओल्ड इज गोल्ड। अब ये देख लो, ये चैप्टर देख लियो, ऐसा देख लियो, नहीं नहीं, वो कहाँ से पढ़ा था, वो तो बुक से पढ़ा था, बुक बुक लिखा है ना, बुक पढ़ने की कोशिश करो, टाइम बुक में। और मोबाइल जो 4 घंटा 5 घंटा स्टार्टर स्मार्टर देखते हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो सब दिमाग में आपका नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। ठीक है, खेलना है खेल खेलो, घर में बात करो, घूमो, माइंड माइंड फ्री करो, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल लेके रात को सोना है देर में, वो नॉट अच्छा गुड गेट रिजल्ट, गुड प्रॉपरली रिजल्ट नहीं आएगा। आपको फास्ट, मैं बोलने का मकसद, मेहनत ठीक से करना है,
और मोबाइल एडिक्ट से बचना। मोबाइल एडिक्ट बहुत खराब। फॉरेन कंट्री में आप देखिए, यूरोप में रात के 9 बजे सो जाते हैं। यूरोप वाले हमारा कल्चर को अपनाए हैं, हम यूरोप वाले कल्चर को अपनाए। हम रात के 2 बजे सोते हैं। सुबह उठ के जो करते हैं, सुबह उठ के जो एक्सरसाइज करता है, जो भी एक्सरसाइज, रनिंग करो, स्पीकिंग करो, साइकिलिंग करो, जो भी करो, बॉडी फिट होता है और उसका मेंटल एबिलिटी पूरा स्ट्रांग हो जाता है। फिजिकली भी स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। फिजिकली स्ट्रांग रहो तो आप हिम्मत कर सको, आपका एबिलिटी बढ़ेगा, स्मार्टनेस बढ़ेगा। ठीक है। और एक फोकस और कंसिस्टेंसी रखो। आज मैं पढ़ा, कल भी पढ़ूंगा। तीसरे दिन नहीं, नहीं तीसरे दिन थोड़ा रेस्ट ले लेना, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, तबीयत खराब हो गया, आप रेस्ट ले सकते हो, लेकिन कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। आज एक चैप्टर 5 दिन में खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर 10 दिन में खत्म हुआ, 15 दिन। टाइम लो लो लो, लेकिन कुछ से नॉलेज सीखो, सीखो सीखो। उसके बाद जो टीचर, अगर आप घर में होम टीचर लेते हो, बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन से क्यों? आप बोलोगे ना सर होम टीचर ज़्यादा फीस डिमांड करता है। ठीक है। जो स्कूल है, आप स्कूल को जाते हो, स्कूल से जो गेन करते हो उससे आप प्रैक्टिस करो, फिर टीचर के स्कूल में जाकर टीचर को दिखाओगे, मैम ये मुझे डाउट है, तो आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। हम खाना में, पीने में, अय्याशी में इतना पैसा बर्बाद करते हैं, मोबाइल किन लेते हैं तो 20,000 का। तो फीस अगर टीचर ले, बस हम कुछ गेन करें। आज एजुकेशन सिस्टम पूरा बर्बाद हो चुका है। एक बच्चा, वो सोचता है, नहीं नहीं मुझे चीटिंग कैसे करना है, वो 99% कैसे रख दिया। उसका मेहनत देखो, आप उसको कंपेयर करना छोड़ो। अपना, आपका कंपेयर देखो, आप आपका गलती, आपका जो वीकनेस देखो। ठीक है। आई होप मेरा बात आपको समझ में आया होगा। फास्ट क्या करना है, रात को जल्दी में सोना है, 10 बजे भोर से उठना है, सुबह अर्ली। सेकंड, मोबाइल एडिक्ट छोड़ दो। जो टाइम देखो बंचे सेव हुआ। और बुक जो चैप्टर पढ़ते हो उसका इंट्रोडक्शन ठीक से पढ़ो, जानना पूछ, प्रॉब्लम क्या है, उसको बैठो बैठो उससे कुछ। नहीं नहीं, ये ही सब पॉइंट्स ऑफ है, इंटीजर है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया। डिग्री है, मोनोमियल है, ये सब उसके, उसको पॉइंट करो। पॉइंट करने के बाद आपको कुछ नॉलेज आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आंसर करोगे प्रीवियस ईयर्स का सबका, और एग्जाम्पल से ले उसको प्रैक्टिस करो। उसमें देखो, आगे को 3 महीने के बाद देखो, इतना अच्छा लगेगा। आपको जो भी बोलेगा भाई ये चैप्टर कहाँ से आया, आपको समझ में आ जाए, क्यों? आप प्रैक्टिस की हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना छोड़ देता है, ये चैप्टर यहाँ भाग जाता है, ये हमारा कर लेगा, कोई कर नहीं पाएगा। आप ही करोगे, अगर आप दिमाग में ठान लियो। टीचर का काम है, टीचर तो मेहनत करेगा, तुमको पढ़ा के चला जाएगा। अभी का टीचर वो टीचर के लेवल का नहीं है, जो आपके हाथ को पकड़ के ठीक रास्ते को लेके जाएंगे। अब सिर्फ पढ़ा दे के चला जाएंगे। आपका वीकनेस आपको देखना है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। ठीक है। तीन थिंग्स फॉलो करो। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, मोबाइल एडिक्ट छोड़ देना है, जो चैप्टर पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ो। आई होप मेरा बात आपको समझ में आई होगा। तब तक के लिए जय हिंद।